दोस्तों नमस्कार। और काफ़ी लोग जब फ़ोन कर रहे थे, जब हम लोक सेवा आयोग गए थे तो उस समय भी कई लोगों ने कहा था कि जो अध्याचन हैं जो वापस गए हैं वहाँ पे, चाहे वो उत्तराखंड में दरोगा का जो अध्याचन था, आपका लैब असिस्टेंट वाला था, या फिर आपका जो है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 वाला था, या फिर प्रवक्ता का अध्याचन था। तो ये जितने अध्याचन थे इन पर एक बैठक हुई है मुख्यमंत्री की। और ये जो सारे अध्याचन हैं, ये सारे अध्याचन आपका मई के पहले हफ्ते या फिर मई के दूसरे हफ्ते तक ये अध्याचन सारे लोक सेवा आयोग और यूके ट्रिपल एससी जाने वाले हैं। इसमें कई और भर्तियां भी निकलने वाली जो यूके ट्रिपल एससी आयोजित कराएगा। देखिए दोस्तों, जो मेनली जो कारण है वो यही था जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अध्याचन आखिरकार क्यों वापस गए कार्मिक विभाग में और क्यों नई भर्तियां नहीं खुल रही हैं। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि जो दिव्यांग श्रेणी के पद थे उनके जो चिन्हीकरण की वजह से ये सारी देर हो रही थी, है ना। तो इसी कारण जो है प्रस्ताव तैयार करने का जो पूरा काम था वो एक तरह से विभागों को दिया गया था और विभागों ने ये काम बड़ी सुस्ती से कर रहा है, जिस पर एक तरह से अब मुख्य सचिव ने नाराजगी भी जताई है। और ये परसों ये चीज़ें हमने जो है लोक सेवा आयोग में जाकर भी कही थी। और आज आप यकीन नहीं करेंगे कि आज ही जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक हफ्ते के भीतर चिन्हीकरण कर अध्याचन शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग को भरोसा है कि अगले हफ्ते विभागों से खाली पदों को भरने के लिए अध्याचन प्राप्त हो जाएंगे, जिन्हें मई में, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे कि जिन्हें मई में हर हाल में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि मई के पहले हफ्ते या फिर दूसरे हफ्ते तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और यूके ट्रिपल एससी के पास वो अध्याचन पहुंच जाएंगे। जो अध्याचन या तो वापस चले गए थे या तो फिर जो भर्ती अभी तक नहीं आई थी, यानी कि कई सारे पद अभी हैं यहाँ पे। अगर आप आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लड़कों के फ़ोन आ रहे थे जिसमें दरोगा की भर्ती के बारे में पूछा जा रहा था, वो भर्ती अटकी थी वो भी वहाँ पर गई है। इसके अलावा जो है लैब असिस्टेंट वाले बच्चे काफ़ी फ़ोन कर रहे थे। इसके अलावा जो है आपका सहायक कृषि अधिकारी वाले बच्चे फ़ोन कर रहे थे, प्रवक्ता के बच्चे फ़ोन कर रहे थे। तो उन सबको ये जवाब आखिरकार मिल गया होगा कि मई में आपके जो जितने भी अध्याचन हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा है कि विभागों से भर्ती के लिए खाली पदों के प्रस्ताव तेजी से शासन को प्राप्त हों, इसकी मॉनिटरिंग का काम मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सौंपा था। अब राधा रतूड़ी लगातार समीक्षा कर रही थी, कई विभागों से प्रस्ताव प्राप्त भी हुए हैं। ऐसे में आपको पता है कि दिव्यांग श्रेणी के पदों के चिन्हीकरण का काम समाज कल्याण विभाग करता था। दिव्यांगता की कुछ और श्रेणियां बनाने की वजह से चिन्हीकरण का जो प्रक्रिया थी वो नए सिरे से पूरी होनी थी। नई व्यवस्था में यह काम कार्मिक विभाग के जिम्मे है। शासन स्तर से सभी विभागों से पदों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया समय पर पूरा कर आयोग को भेजे जाने वाले खाली पदों के प्रस्ताव बनाकर प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे। इनमें कई विभागों ने चिन्हीकरण की प्रक्रिया में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई। ठीक है, तो अब आखिरकार वो जो देरी ये कर रहे थे, जो सुस्ती ये दिखा रहे थे, एक तरह से वो सुस्ती अब यहाँ पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वो शायद पूरी हो जाए। वैसे तो आप सबको पता है कि भाई कितने ढीले लोग हैं ये, है ना। यहाँ पर एक भर्ती पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो मेन भर्तियाँ हैं जिसमें आपकी जो है दरोगा की भर्ती है, जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया था, उस भर्ती को भी इन्होंने लटकाया हुआ है। और लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते, मई के दूसरे हफ्ते तक ये अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग फिर दूसरी जगह जो होंगे वहाँ पर पहुँचने शुरू हो जाएंगे।